आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, नीलावांती ग्रंथ। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं और हाँ, ढेर सारी लोक कथाएं भी हैं। बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है जिस पर बातें तो बहुत होती हैं, पर पुख्ता जानकारी कम ही मिलती है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इस ग्रंथ से जुड़ी जो कहानियां हैं, जो दावे किए जाते हैं, जरा उनको खंगालें, देखें कि इन बातों में कितना दम है। हाँ, मतलब सिर्फ कहानी सुनना नहीं, बल्कि ये समझना कि सब आता कहाँ से है। हाँ, जैसे ये कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाला जानवरों और पक्षियों की बातें समझ सकता है और छिपे खजानों का पता लगा सकता है। हाँ, और भी मतलब गजब की शक्तियां मिल सकती हैं। पर फिर दूसरी तरफ पागलपन और मौत के किस्से। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर ये पहेली सुलझती है या और उलझती है। चलिए शुरू करते। तो सबसे आम कहानी वो यक्षिणी वाली। हाँ, नीलवंती यक्षिणी, यही कहा जाता है कि उसने इसे लिखा था। अब यक्षिणी मतलब एक तरह की अलौकिक शक्ति या आत्मा समझ लीजिए, लोक कथाओं के हिसाब से। अच्छा, और इस ग्रंथ में था क्या खास? मतलब सिर्फ जानवरों की भाषा? नहीं, उससे भी ज्यादा पशु पक्षियों की भाषा तो थी ही, साथ में मनोकामना पूरी करने वाले मंत्र भी थे, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी थी शायद। हाँ, बिल्कुल। चेतावनी ये कि अगर ग्रंथ अधूरा पढ़ा तो पढ़ने वाला पागल हो जाएगा। बाप रे। और अगर किसी तरह पूरा पढ़ लिया तो दो ही बातें होंगी, या तो वो महान ज्ञानी बन जाएगा या फिर उसकी मौत पक्की है। ये तो कहानी को और भी ज्यादा मतलब रोमांचक बना देता है। सही बात है, डर और आकर्षण दोनों एक साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई असली पुराना कोई दस्तावेज मिला है कहीं? आपके स्रोतों में कुछ ऐसा जिक्र है? यही तो असली बात है। देखिए, इस ग्रंथ का कोई भी प्रमाणिक मतलब वेरीफाइड प्राचीन दस्तावेज या पांडुलिपि है ही नहीं। सच में कुछ भी नहीं? हाँ, ज्यादातर जानकारी जो मिलती है वो लोक कथाओं से आती है, या फिर आजकल कहें तो इंटरनेट से, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, रेडिट जैसे फॉरम, बस यही सब बातें होती हैं। कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है। अच्छा, वो एक कहानी है ना कि 1733 में कन्नड़ में लिखी गई थी, फिर संस्कृत में आई। हाँ, वो जिक्र आता है, लेकिन ये बातें भी बस कहीं सुनी है, कोई पुख्ता प्रमाण इनका भी नहीं है। और अंग्रेजों ने बैन कर दिया था 1935 में, ये बात भी तो कही जाती है। हाँ, ये दावा भी खूब चलता है, लेकिन उस कथित बैन का कोई सरकारी रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज, कुछ नहीं मिलता। तो ये भी हवा में ही है। लगता तो यही है। हो सकता है कहानी को और रहस्यमयी बनाने के लिए ये बात जोड़ दी गई हो, बिना सबूत के मानना तो मुश्किल है। तो अगर दावों की बात करें तो जानवरों की भाषा के अलावा और क्या-क्या कहा जाता है? क्या-क्या है इसमें? अरे, दावों की लिस्ट तो लंबी है, जैसे कीमियागिरी। अल्केमी? हाँ, मतलब सोना बनाना। सोना बनाना? वाह। हाँ, फिर जहरीले जानवरों के काटने का इलाज, कई तरह के चिकित्सा सूत्र और हाँ, तांत्रिक शाबर मंत्र। शाबर मंत्र? वो किस लिए? वही, जैसे किसी को वश में करना या कोई गुप्त शक्ति पाना, इस तरह की चीजें। हालांकि ये साफ कर देना चाहिए कि इन तांत्रिक दावों का कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं। जाहिर है। और कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि इसमें धर्म, कर्म, ध्यान, साधना, ऐसी आध्यात्मिक चीजें भी हैं। मतलब पूरा पैकेज, हर तरह का गुप्त ज्ञान एक ही जगह। हाँ, दावा तो यही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ऐसे दावे इतने लुभाते क्यों हैं लोगों को? प्रकृति से जुड़ना, गुप्त ज्ञान पाना, ये इच्छाएं तो बहुत गहरी है ना इंसान में। बिल्कुल सही कहा। शायद यही वजह है कि सबूत ना होते हुए भी ऐसी कहानियां जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। ये हमारी कल्पना को, शक्ति और ज्ञान पाने की हमारी अंदरूनी इच्छा को कहीं ना कहीं छूती हैं। लेखक को लेकर भी तो पक्का नहीं है, यक्षिणी या कोई और। हाँ, उसमें भी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है यक्षिणी नीलवांती ने लिखा, कोई इसे नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ के समय से जोड़ता है। स्वामी विवेकानंद का नाम भी सुना है मैंने इसके साथ जुड़ते हुए। हाँ, वो भी एक अपुष्ट कहानी है कि उन्होंने इसे पढ़ने या समझने की कोशिश की थी और शायद उनके निधन का इससे कुछ लेना देना था। लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि स्वामी जी के अपने लेखों में या किसी प्रामाणिक जीवनी में इसका कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, तो ये भी सुनी सुनाई बात लगती है। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि कोई मान्य पुराना संस्करण है नहीं, और इंटरनेट पर जो चीजें मिलती हैं वो कितनी असली हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। संदिग्ध हैं। और वो श्राप वाली बात,
अधूरा पढ़ने पर पागलपन, पूरा पढ़ने पर मौत या महानता। ये डर क्यों फैलाया जाता है? सोशल मीडिया पर तो इसे बहुत खतरनाक और भारत में बैन तक बताते हैं लोग। देखिए, ये डर और रहस्य का जो पुट है ना, शायद यही इसकी लोकप्रियता की वजह है। लोक कथाओं में और अब इंटरनेट पर इसे ऐसे ही पेश किया जाता है, एक खतरनाक वर्जित ज्ञान। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा, इन डरावनी कहानियों का या वो जो बैन की बात है, उसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेजी सबूत है ही नहीं, जीरो। तो फिर तो इन्हें बस अटकलें मानना या कहानी का हिस्सा मानना ही सही होगा। दावे अनेक हैं पर प्रमाण लगभग शून्य। तो कुल मिलाकर ये नीलावंती ग्रंथ जो है, ये एक रोमांचक लोक कथा या मिथक ज्यादा लगता है, जिसमें रहस्य हैं, शक्तियां हैं, श्राप है, यक्षिणी है, सारी दिलचस्प चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, इसे एक सांस्कृतिक कहानी की तरह, एक लोक मान्यता की तरह देखना चाहिए। सबसे अहम बात याद रखने वाली यही है कि ऐतिहासिक या दस्तावेजी प्रमाण नहीं के बराबर हैं। इसलिए इसे कोई वैज्ञानिक सच्चाई मान लेना या कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक ग्रंथ मान लेना वो सही नहीं होगा। ये मुख्य रूप से एक मिथक ही है। हाँ, कहानियों के लिए, चर्चाओं के लिए एक मजेदार विषय जरूर है। सही बात है, तथ्यों की कसौटी पर तो ये खरा नहीं उतरता। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है चलते चलते। हाँ बताइए। कि चलिए मान लिया नीलवांती ग्रंथ खुद एक मिथक है, पर इस तरह की वर्जित ज्ञान या खतरनाक किताबों की कहानियां ये दुनिया भर की संस्कृतियों में मिलती हैं। हाँ ये तो है। तो ऐसी कहानियों की तरफ हमारा जो खिंचाव है, शक्ति पाने की, कुछ असाधारण जान लेने की जो हमारी इच्छा है, ये उसके बारे में क्या बताता है? भले ही हमें पता हो कि उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ये मिथक हमें अपनी ही इच्छाओं और डरों का आईना दिखाते हो सकता है। ये सवाल शायद हमें मिथकों के पीछे छिपे इंसानी मन को थोड़ा और समझने में मदद करे।